नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बट्रैचोस्पर्मम के बारे में। बट्रैचोस्पर्मम की सिस्टमैटिक पोजीशन, अक्रेंस, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में। तो इसकी हमारे पास डिवीजन आ जाती है रोडोफाइटा, क्लास आ जाती है रोडोफाइसी, सब क्लास आ जाती है फ्लोरिडिया, ऑर्डर आ जाता है निम्योनेलिस, फैमिली आ जाती है बट्रैकोस्पर्मिएसी और जीनस आ जाता है बट्रैकोस्पर्मम। अक्रेंस की बात करते हैं तो जीनस बट्रैकोस्पर्मम की हमारे पास 40 स्पीसीज प्रेजेंट है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में। इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे पास 5 स्पीसीज प्रेजेंट है बट्रैकोस्पर्मम की, जिसमें से 2 स्पीसीज हमारे पास बट्रैकोस्पर्मम की जो कि है बट्रैकोस्पर्मम मोनिलीफॉर्म और दूसरी है बट्रैकोस्पर्मम वैगम, ज़्यादा कॉमन है। ऑल द स्पीसीज आर एक्वेटिक एंड ग्रो इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। ज़्यादातर स्पीसीज हमारे पास एक्वेटिक और फ्रेश वाटर में ग्रो होती है। फ्रेश वाटर कौन सा होना चाहिए? जो कि स्लो फ्लोटिंग वाटर हो हमारे पास, ठीक है, रिवर्स का जो स्लो फ्लोटिंग वाटर हो उसमें। बहुत कम स्पीसीज हैं जो कि हमारे पास ग्रो होती है रैपिडली फ्लोटिंग वाटर में, ठीक है। तो ज़्यादातर किस में ग्रो होंगे? ये फ्रेश वाटर होगा, स्लो फ्लोटिंग होगा, ठीक है। इसके अलावा मार्जिन ऑफ लेक्स एंड पूल्स में भी ये ग्रो होते हैं बट्रैकोस्पर्मम। आइडियल कंडीशन की बात की जाए तो ये हमारे पास वेल एरिएटेड, कूल, क्लीन एंड स्लाइटली एसिडिक वाटर में वेल ग्रो होते हैं हमारे पास बट्रैकोस्पर्मम। मोस्टली जो स्पीसीज हैं वो अटैच होती हैं रॉक, स्टोन और इवन टू द शेल ऑफ मोलस्कस। तो इनका जो थैलस है वो रॉक या स्टोन के साथ अटैच होता है। कुछ स्पीसीज हमारे पास ऐसी हैं जो कि पेरेनियल है। ज़्यादातर जो लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज होती है हमारे पास बट्रैकोस्पर्मम की वो एनुअल ही होती हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हो गया इसकी अक्रेंस। अब इसके थैलस की बात करते हैं तो जो थैलस होता है जो डीप वाटर में ग्रो होगा हमारे पास, ठीक है। कलर वेरिएशन आती है। जो थैलस डीप वाटर में होगा वो वायलेट और रेडिश कलर का होगा, ठीक है। और जो हमारे पास शैलो वाटर में रुके हुए पानी में ग्रो होगा वो ओलिव ब्लू ग्रीन कलर का होगा। ये कलर वेरिएशन क्यों आ रही है? ये आ रही है इसके थैलस लाइट इंटेंसिटी की वजह से। जो नीचे होगा हमारे पास यानी कि जो डीप वाटर में होगा वहाँ पे लाइट कम होगी तो वो वायलेट और रेडिश कलर का होगा, और जो अपर सरफेस के ऊपर होगा वो कैसा होगा हमारे पास? वो होगा ओलिव ब्लू ग्रीन कलर का। अब बात करते हैं इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो थैलस है हमारे पास बट्रैकोस्पर्मम का वो गमीटोफाइट है, ठीक है। दे आर मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस, ब्रांच्ड एंड हिट्टोट्राइकस। हिट्टोट्राइकस क्या है? यानी कि डिफरेंशिएट है थैलस प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम में। इसमें प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो थैलस है हमारे पास वो डबल ग्रोथ करेगा, यानी कि एक इस तरह से ग्रोथ होगी हमारे पास, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल इसमें ग्रोथ होती है थैलस की। प्रोस्टेट सिस्टम जो है हमारे पास वो क्या करता है? हेल्प करता है हमारे थैलस को कि वो अटैच हो सके। ये प्रोस्टेट सिस्टम होता है कि वो अटैच हो सबस्ट्रेटम से, ठीक है। और जो इरेक्ट सिस्टम है जो ऊपर की तरफ को जाएगा वो क्या करता है? हमारे पास हेल्प करता है हमारा जो थैलस है उसको फ्री फ्लोटिंग में, ठीक है। तो ये प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम के बारे में हो गया। एक्सटर्नली द थैलाई लुक लाइक अ बीडेड फिलामेंट। ये हमारे पास जो थैलस है वो ऐसा लगता है जैसे बीड्स होते हैं, माला में जो मोती होते हैं उसकी तरह शो होता है, ठीक है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ थिक म्यूसिलेजिनियस मासेस एंड अपीयर एज स्पॉन। कुछ इस तरह के हमारे पास थिक जो है वो मासेस होंगे जिसको इन्होंने स्पॉन बोला है, ठीक है। इस जीनस में हमारे पास ये जो एक कॉमन स्पीस आ जाती है, हमारे पास स्पीसीज आ जाती है फ्रॉग स्पॉन। तो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रॉग स्पॉन किस जीनस को बोलते हैं? तो हमारे पास बट्रैकोस्पर्मम को जो फ्रॉग स्पॉन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ये मासेस होते हैं हमारे पास, ठीक है, बीड्स में जैसे मोतियों में होते हैं ना, माला में मोती होते हैं, उस तरह से ये मासेस होते हैं जिसको स्पॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रॉग स्पॉन बोलते हैं बट्रैकोस्पर्मम को। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ। लेंथ की बात की जाए अगर हमारे थैलस की तो वो होगी 50 टू 20 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास न्यू सेल होंगे, न्यू सेल की फॉर्मेशन कहाँ से होगी? हमारे पास थैलस में एपिकल सेल से, ठीक है। तो ये हमारे पास एपिकल पोर्शन बताया जा रहा है थैलस का, लार्ज व्यू है इसमें हमारे पास ये वाली चीज़। एपिकल सेल से हमारे पास न्यू सेल बनते जाएंगे और जो न्यू सेल है हमारे पास उनकी रिपीट ट्रांसफर डिवीजन होती जाएगी जिस वजह से उनका साइज बड़ा होता जाएगा, ठीक है, इलोंगेट होते जाएंगे, ब्रॉड होते जाएंगे और वो हमारे पास इस तरह के सेल बन जाएंगे। तो न्यू सेल कहाँ से ऐड होंगे? एपिकल सेल से। और वो जगह हमारे पास वो वाला पोर्शन जहाँ पे हमारे पास 2 सेल आपस में अटैच है, ठीक है, जैसे ये वाले सेल आपस में अटैच है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं नोड। और बीच वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? इंटरनोड। ये हमने बहुत बार पढ़ा है, काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो ये नोड आ गई हमारे पास, ये जो लाइन्स दिखाई दे रही हैं, और ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये इंटरनोड होता है हमारे सेल का। अब बात करते हैं इसकी ब्रांचिंग की। तो जो लेटर ब्रांचेज हैं वो इन नोड से अराइज होती हैं, ठीक है। ये जो नोड्स बताए जा रहे हैं, ये जो लाइंस बताई जा रही हैं, इनसे अराइज होते हैं हमारे लेटर ब्रांचेस।
हो रहा क्या है, एपिकल सेल है, उसकी हमारे पास ट्रांसवर्स डिवीजन हो रही है, ठीक है, पेरीसेंट्रल सेल बन रहा है। पेरीसेंट्रल सेल किसको बोल रहे हैं, यहाँ से हमारे पास जो है वो लेटर ब्रांचेस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। ये छोटे सेल है, ठीक है, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। पेरीसेंट्रल सेल जो है पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं और इनसे लेटर ब्रांचेस शुरू हो रही हैं, ठीक है, तो ये पेरीसेंट्रल सेल आ जाते हैं, इनकी ग्रोथ होगी। अब हमारे पास पेरीसेंट्रल सेल के नीचे जो ये वाला सेल आएगा, ठीक है, पेरीसेंट्रल की जब डिवीजन होगी उसके बाद जो सेल आएगा ये वाला सेल, इसको बोलेंगे बेसल सेल, ठीक है। बेसल सेल इंटरनोड का एक सेल है, ठीक है, इंटरनोड में एक सेल बना, इसको बेसल सेल बोला। इस बेसल सेल से हमारे पास जो है ब्रांचेस बनेंगी लिमिटेड और अनलिमिटेड ग्रोथ की। ये 2 टाइप की हमारे पास ब्रांचेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास ब्रैकोस्पर्मम की ब्रांचेस। तो ये बेसल सेल है जिससे हमारे पास ये ब्रांचेस की ग्रोथ हो रही है। ये हमारे पास वही सेल है, ठीक है। अब हमारे पास बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड और अनलिमिटेड ग्रोथ की, ठीक है। तो जो ब्रांचेस होती हैं अनलिमिटेड ग्रोथ की, उनमें क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो बिहेव करती हैं एज मेन एक्सिस, ठीक है। ये लॉन्ग ब्रांच जिसको लिखा है यहाँ पे, ये लॉन्ग ब्रांच अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच है, ठीक है। ये वाली है हमारे पास ग्रोथ वाली है, लिमिटेड ग्रोथ वाली है, और ये अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच है, ये लॉन्ग ब्रांच। ये किसकी तरह बिहेव करेगी, एज ए मेन ब्रांच, ठीक है, मेन एक्सिस की तरह ये बिहेव करेगी, ये वाली जो मेन स्टेम थैलस है इसकी तरह। इसमें हमारे पास नोड, इंटरनोड सब प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है, और डेवलप होते हैं लेटर ब्रांचेस सेम मैनर एज द मेन एक्सिस। जैसे हमारे पास इसमें मेन एक्सिस से नोड और इंटरनोड बनते हैं, वैसे इसमें होता है। ये हो गया हमारे पास अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस के बारे में। अब बात करेंगे हम ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ के बारे में। तो ये बाकी सारी हमारे पास जो है लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये नोड से राइज होंगी हमारे पास, ये बेसल सेल आ जाता है, और यहाँ से ये कुछ टाइम तक ग्रो होंगी, ठीक है, उसके बाद इनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अब जो हमारे पास लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो इनमें हमारे पास नोड्स हैं, ये सब के सब नोड्स, तो ये अपीयर करेंगे एज ग्लोम्यूल्स। हमने पहले पढ़ा ये ग्लोम्यूल्स, ये क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, मासिस, ठीक है। तो ये वही चीज़ है हमारे पास, ये ग्लोम्यूल्स है यहाँ पे, ठीक है। किसमें प्रेजेंट होते हैं, लिमिटेड ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ में, अनलिमिटेड में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये भी हमारे पास एक व्यू है, ठीक है, इसको इलाज भी बोल सकते हैं। बेसल सेल है, ये हमारे पास ब्रांचेस आते हैं लिमिटेड ग्रोथ की, और ये आती है अनलिमिटेड ग्रोथ, यही वाली चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ब्रांचेस। और एक और चीज़ आती है कोटिकेटिंग फिलामेंट, जिसको हमने ये बेसल सेल बोला है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना रहा है, बेसल सेल से क्या बन रहा है, ये वाला जो बेसल सेल है इससे क्या बन रहा है हमारे पास, अनलिमिटेड और लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस। इसके अलावा जो बेसल सेल है हमारे पास, कई बार वो क्या करता है, ज़्यादातर इलोंगेटेड ग्रोथ हो जाती है उसकी, ठीक है। क्या बनाता है वो, कोटिकेटिंग फिलामेंट बना रहा है। इधर को तो ये जा ही रहा है, ठीक है, इसके अलावा अगर ये नीचे को ग्रो हो रहा है तो क्या बना रहा है, कोटिकेटिंग फिलामेंट, ठीक है। बेसल सेल ही बना रहा है, ये लार्ज होके बेसल सेल की ही ये फॉर्मेशन है, मतलब कि ब्रांचेस के अलावा भी ये बना रहा है कोटिकेटिंग फिलामेंट। ये फिलामेंट क्या करते हैं, नीचे की तरफ को आते हैं, ठीक है, अलोंग द लॉन्ग एक्सिस टू फॉर्म एन इन्वॉल्व और शीट डाउन द एक्सिस। ये जो हमारी एक्सिस है इसके अराउंड जो है सारा सर्कुलर तरफ का हो जाएगा, ये हमारे पास लंबे लंबे तरह से हो जाएंगे और इसको पूरी तरह से कवर कर लेंगे, जिसको हम कोटेक्स बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ में कोटेक्स आती है, क्या करती है, उसका क्या काम होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है। यहाँ पे भी हमारे पास सेम उसी तरह से जो है ये कोटिकेटिंग फिलामेंट्स होते हैं, जो कि मेन एक्सिस के अराउंड आ जाते हैं, ठीक है। इनका क्या काम होता है, अगर ये हमारे पास ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है, कई बार ज़्यादा हैंग डाउन हो जाते हैं, तो ये हेल्प करते हैं थैलस को फिक्स करने में, ठीक है, थैलस को हेल्प करेंगे सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में, ठीक है। इसके अलावा जो ये कोटिकल फिलामेंट्स है, ये बेसिकली जो है हमारे पास जो ओल्डर थैलस होगा वहीं पे ग्रो होंगे, ठीक है। एपिकल सेल या पेरिसेंटल सेल में ये ग्रोथ नहीं होती, जो ज़्यादा ओल्ड सेल थैलस हो जाता है वहाँ पे ये ग्रोथ होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोटिकेशन। व्हाट इज कोटिकेशन इन ब्रैकोस्पर्मम, तो कोटिकेशन क्या है, बेसल सेल से ही हमारे पास ये ग्रोथ हो रही है और ये पूरे के पूरे इसको जो है कवर कर रही है, कोटेक्स बोल रहे हैं। हेल्प क्या करता है ये, सबस्ट्रेटम को फिक्स करने में थैलस से। तो ये हो गया हमारे पास इसका ब्रांचिंग और कोटिकेटिंग फिलामेंट। अब बात करते हैं इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो सेल है हमारे पास यूनिन्यूक्लियर है, रिमेन बाउंड बाय अ फॉर्म ऑफ सेल वॉल, यानी कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल होते हैं हमारे पास, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्रोमेटोफॉर्म जो है वो सेवरल डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरियल पोजीशन में। क्रोमेटोफोर्स के अंदर हमारे पास पायरोनॉइड्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, सेल में गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म आ गया, सेल वॉल आ गई, ठीक है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन। और स्टार्च किस फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि फूड किस फॉर्म में स्टोर जो होता है, तो वो होता है फोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में जो इसका फूड होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, वो स्टोर होता है, ठीक है। और पिट कनेक्शन प्रेजेंट होते हैं, दो सेल के बीच में एक पिट कनेक्शन प्रेजेंट होता है।
ये आ गया हमारे पास सेल स्ट्रक्चर ब्रैकियोस्पर्मम का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा ब्रैकियोस्पर्मम की सिस्टमैटिक पोजीशन, अक्रेंस, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी रिप्रोडक्शन देखेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।